ये चीज़ें हमें अब बंद करनी पड़ेगी कि सामने वाला बंदा है ना, फिर आपको बोझ समझने लगता है। अपने प्यार को कैसे काबू में करें भाई? प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, मूव ऑन कैसे करें? प्यार दोनों तरफ तक हो, तय हरियाणा में गोद मिल जावा है, चाहे मैं नस काट लूं या मैं सुसाइड की धमकी दे दूं, और खुद के शरीर पे प्यार ना है तो तू मेरे से की प्यार करेगा? ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? सारी लॉजिकल बात मेरी धरी रह जाएगी इसके लॉजिक्स के आगे। किसे की न मन वो जाट हो शहर जो जाट की न मन हो जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग चैनल पे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक पर बात करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक कुछ ऐसा है जो बड़ों के लिए भी है और छोटों के लिए भी है। छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, बट हाँ हमारी एज के हमसे छोटे। तो आज का जो एक Q&A टाइप का ही रखा था मैंने, जिसमें वो क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे जो लव रिलेटेड है, जो हम अपने फैमिली से भी बात करते हुए मतलब हिचकते हैं, उन टॉपिक्स पे बात नहीं करते। तो ये चीज़ें हमें अब बंद करनी पड़ेगी, हमें अब आगे बढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है कि हमें कैसा मतलब बनना चाहिए कि वो हमसे ही आके डायरेक्टली बात कर ले, ऐसा आपको एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा घर पे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं धीरे धीरे और हर टॉपिक कवर करते हुए जाएंगे। और कोशिश मैंने की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लूँ और हर टॉपिक पे लूँ। तो पहला क्वेश्चन है, प्यार में रोना क्यों पड़ता है? कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लास्ट में उसी को रोना पड़ता है। तो मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि कुछ प्राइवेसी रीजंस भी है, बहुत ऐसे नहीं चाहते कि हमारा नाम भी डिस्क्लोज हो। तो क्या होता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम उस बंदे पे ऐसा सोचते हैं वो बंदा हमारे साथ ही रहे, वो हमें छोड़े ना, दिन रात हमसे ही बात करता रहे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप अपना प्यार दूसरे वाले को के ऊपर थोप दो और फिर आप लास्ट में बोल रहे हो कि आप लास्ट में क्यों रोना पड़ता है। क्योंकि रोना पड़ता है इसलिए है कि सामने वाला बंदा है ना, फिर आपको बोझ समझने लगता है कि इसका ड्रामे ख़त्म ना होते, इतने कॉल इतने मैसेज कौन करे, मेरी क्या पर्सनल लाइफ नहीं है। तो वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपने आप को हावी कर देते हैं उस इंसान के ऊपर। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो बोझ मत बनो, उसका मतलब उसका साथ बनो, उस पे हावी मत हो। तो इसलिए आपको रोना नहीं पड़ेगा जिस दिन आप अपने आप का बोझ उसके ऊपर डालना बंद कर दोगे। अपने प्यार को कैसे काबू में करें भाई? इसलिए यो ना रखा था मैंने Q&A। कैसे भी काबू में नहीं कर सकते। और अगर आपको प्यार में काबू करना ही है ना, तो इसका मतलब आपको प्यार है ही नहीं। प्यार का मतलब ये नहीं है कि जो सच जेन्युइन प्यार है ना, प्यार का मतलब ये है कि बस आपको वो बंदा पसंद है, उसकी आप केयर करते हो, आप ये चाहते हो वो इतनी तरक्की करे, चाहे वो मेरे साथ हो या ना हो। हाँ जी, रियलिटी यही है। आपको अगर प्यार है ना, तो आप ये नहीं चाहोगे कि उसको मुसीबत में पड़ के वो मेरे साथ है। नहीं, आप ये सोचोगे अगर वो मेरे साथ नहीं रह सकता ना, तो कोई नहीं, वो कम से कम खुश तो अपनी लाइफ में तरक्की तो कर रहा है। लव में कोई इंसान दूसरी की इतनी केयर क्यों करता है? हमें पता होता है कि वो गलत है, फिर भी उसका दुख होता है तो हमारा दिल क्यों रोता है? हमारे मन में तो गुस्सा होना चाहिए उसको लेके, और उसको तकलीफ होती है, हमारा दिल क्यों रोता है? यही होता है असली प्यार। असली प्यार यही होता है जब आप अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरी खुशी के बारे में सोचो। आपको पता होता है, हाँ मैं मानती हूँ, बिल्कुल पता होता है कि ये इंसान गलत है, पर आपका दिल मानने को तैयार ही नहीं होता। और आप है ना अपने मतलब बहाने बनाने लगते हो अपने ही मन में कि उसने ये गलत किया ना, तो वो इस चीज़ की वजह से किया होगा, उसकी गलती नहीं है। यही होता है प्यार। पर इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना चाहिए, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। जब किसी के साथ दिल की अटैचमेंट हो जाती है तो उसको अपना सा समझने लगते हैं, और फिर वो इंसान चेंज हो जाए हर्ट होता है। मतलब पहले तो अच्छे से कॉल मैसेज टाइम तब पता नहीं लगता था, अब क्या है कि उस इंसान को ना कॉल मैसेज का टाइम। यही बिल्कुल स्टार्टिंग वाला ही क्वेश्चन था। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं ना, तो हम उसके ऊपर हावी होने लगते हैं, ये सोचते हैं वो दिन रात हमसे बात करता रहे, बट नहीं होना चाहिए ये। वो तभी अगला इंसान हमसे दूर भागने लगता है, ये सोच के ये पागल है क्या, इसकी खुद की लाइफ नहीं है, खुद का इसको काम धाम नहीं है, वो इंसान फिर हमसे दूर भागने लगता है। इसलिए बैलेंस मेंटेन बना के रखो।
प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, दोबारा नहीं हो सकता। क्या प्लीज़ दी ज़रूर रिप्लाई करना, बिग फैन ऑफ यू दी। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं हो सकता। मान लो आपको किसी से प्यार है और किसी रीज़न से वो प्यार आपके साथ नहीं है, आप भले ही आपका मन ये सोचता है कि मैं शायद किसी से ज़िंदगी में प्यार नहीं कर पाऊँगा, क्या पता आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको इतना प्यार करे, इतनी केयर करे, और आपको उस टाइम पे ये लगे कि प्यार तो ये है जो इससे पहले मैंने किया तो वो प्यार ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है, प्यार दोबारा हो सकता है, लेकिन उस इंसान के साथ होगा जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करेगा, या उस वाले पार्टनर से पहले जो जिसने आपको धोखा दिया या आपके साथ नहीं रह पाया किसी भी रीज़न से। मूव ऑन कैसे करें? जो हमारी लाइफ है ना, एक किताब की तरह है, मतलब पेजेस हम टर्न करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है आप अपनी लाइफ में लगा लो, आप प्यार ने भी छोड़ो, कोई ऐसा फनी मोमेंट हो या कोई ऐसा डिप्रेसिंग मोमेंट हो, आप कभी उसने भुला सकते हो? नहीं भुला सकते। ऐसे ही अगर वो लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जिसके साथ आप 1 साल 2 साल 4 साल रहे हो, तो आप उसको कभी नहीं भुला सकते। ये तो आप भूल जाओ कि आप भुला सकते हो, हाँ, लेकिन आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बेशक मत भुलाओ, बट आप अपने ऊपर फोकस करो। आप ये सोचो जितना प्यार मैंने उस इंसान से करा है उससे ज़्यादा मेरे को खुद से करना है। तो आप भुलाने पे फोकस मत करो, आप अपने ऊपर फोकस करो कि मेरे को कैसे आगे बढ़ना है, मेरे को अपनी लाइफ में मतलब मेरे को इससे भी ज़्यादा अच्छा बनना है कि कोई मुझे उससे भी ज़्यादा प्यार करे। समझ रहे हो? अपने आप को अच्छा बनाओ। अगर छोटी छोटी बातों पे बिना रीज़न लड़ाई होने लगे तो वो कम कैसे करे भाई। ये तो ऐसा है कि छोटी छोटी लड़ाई वाली चीज़ तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। ये तो कितना ही ज्ञान दे लूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मेरा और रोहित का भी मतलब यही रिलेशन है कि हम बहुत जल्दी क्विक लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। वो इसलिए लड़ते हैं या तो हमारी सोच एक जैसी लगा लो, हमारा नेचर एक जैसा लगा लो, या हम दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से रखते हैं। इसलिए जब दो बंदे इकट्ठे टकरा जाते हैं ना एक जैसे, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई होने लगती है। पहली बात, प्यार ही क्यों होता है? क्योंकि आजकल के टाइम में इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए, पर फिर भी किसी और से क्यों हो जाता है, और जो हो ही जाता है तो एक दूसरे को प्यार क्यों नहीं देते। कसम से मैं आज टूटी हूँ ना अपने प्यार की वजह से। मम्मी एक्सपायर हो गई, प्यार ने साथ छोड़ दिया, और पापा कुछ समझते ही नहीं अब मेरी बातों को। क्या होता है कि आपको सामने वाले को कभी ये नहीं दिखाना कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। जिस मोमेंट पे उसको ये पता चल गया ना कि आप बावले हो, आप रह नहीं सकते, उसका मन उठने लगेगा। आप वो ये सोचेगा कि ये चेप हो रहा है। रियलिटी बता रही हूँ, भले ही ये बात आपको चुभे, बट रियलिटी यही है। इसलिए प्यार का मतलब ये नहीं है कि आपको वो बंदा चाहिए, उसके बिना आप अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। नहीं, प्यार जो है ना, जो प्यार जिससे प्यार है वो आपकी लाइफ की वैल्यू को बढ़ाता है, आपको खुश डबल करता है। आप खुश रहो, आपका प्यार अगर आपको और खुश कर रहा है तो वो आपकी लाइफ के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में डिप्रेशन लेके आ रहा है या टॉक्सिक है, तो वो प्यार नहीं है। प्यार हमेशा आपका साथ ही देता है। प्यार उस इंसान को तो भूल जाओ जो आपको परेशान कर रहा है और बोल रहा है कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, प्यार का मतलब ही ऐसा है कि उसकी केयर, उससे प्यार। ये एक सवाल है, अगर प्यार दोनों तरफ तक हो तो हरियाणा में गोद मिल जावे हैं, तो उसके लिए क्या करें? हमारा भी कुछ ऐसा ही है, दादी का गोद मिल गया मम्मी के साथ। देखो ये चीज़ है ना, जाटों में ज़्यादा है, बट अभी मैं जाटों की बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल लेवल पे बात कर रही हूँ। बचपन से हमें पता होता है, सबको होता है, मैक्सिमम लोगों को, कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो पहली बात, इन चीज़ों में पढ़ना ही क्यों है? मैं तो नहीं बोलूँगी कि आप इन चीज़ों में पढ़ो, अपनी लाइफ झंड करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए वो प्यार भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपको भी पता है कि भाई प्यार हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। उस केस में ये होता है कि फिर आती है पेरेंट्स की बारी कि अब प्यार हो गया उस बंदे से, अब वो हो गई उससे गलती, या भाई इंटरकास्ट हो गया, गोद मिल गया, कुछ भी। अब पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि जानबूझ के तो कोई आज के टाइम पे मेरे को लगता नहीं बच्चा करता है, क्योंकि मैक्सिमम सबको पता होता है कि हमारे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे।
पर अगर हो गया तो यहाँ पे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारी बच्चे की खुशी से ज़्यादा इस धरती पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कल को मान लो आपने ज़बरदस्ती उसकी कहीं और शादी करवा दी, तो वो उसके साथ खुश नहीं है, वो किसी और इंसान के साथ भी गलत कर रहा है ना, या कर रही है, तो ये गलत है। और इस दुनिया में ये जो 4 लोग हैं ना, 4 लोग के बोलेंगे अगर हमने अपने बच्चे की लव मैरिज करवा दी, अरेंज मैरिज करवा दी, वे 4 लोग हमें यार, हमने कुछ ना बोलना, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान अपनी लाइफ में खुश होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी वे नहीं है, जिंदगी थारे बच्चे हैं, उनकी खुशी थारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कैसा क्वेश्चन कर लिया आपने, बहुत मुश्किल है। आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि लड़की अपने फर्स्ट लवर को भूल सकती है? भाई मैं इस टॉपिक पे पहले भी बोल चुकी हूँ, कोई भी इस धरती पे किसी को भी नहीं भूलता, चाहे वो फर्स्ट लवर हो, सेकंड लवर हो, थर्ड लवर हो, या कोई भी हो। आप मेरी लाइफ में आए हो, आप 1 महीना हो साथ, 2 महीना साथ हो, तो मैं शायद लाइफ टाइम आपको नहीं भूलूंगी। मतलब ये एक रियलिटी है। भूलना क्यों है? जब आपके साथ कोई अच्छी चीज़ हो है, मान लो आप तो कोई सरप्राइज़ दे है, मम्मी पापा आपको सरप्राइज़ दे है, वो आप ज़िंदगी में कभी भूल सकते हो? नहीं। ऐसे वो एक लाइफ का पार्ट है जो कभी कोई भूलता नहीं है, बट हाँ पेज टर्न करते हैं, जैसे बुक का टर्न कर दिया, आगे बढ़ते हैं। ये कि आपको क्या लगता है कि लव क्या होता है, क्योंकि आप तो लव गुरु हो ना, उसी से समझ लेते हैं हम। लव ये होता है, प्यार वो चीज़ है जो आप उस जिससे भी प्यार है आपको, उसकी खुशी देखना, उसकी केयर करना, और ये सोचना बस ये हैप्पी होना चाहिए, सब कुछ उसके लिए। प्यार में धोखा क्यों मिलता है? कोई कितना भी सच्चा प्यार करे वो तो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों कि मेरी प्यार में धोखा वही होता है, हर चीज़ की है ना बात घूम फिर के उसी पे आती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, हम अपने आप को उसको थोप देते हैं, इसलिए अगला इरिटेट हो जाता है, भागता है। तो कभी भी आपको किसी से प्यार हो ना, तो बैलेंस मेंटेन करके रखो। आप पहले खुद से प्यार करो, फिर उस इंसान से प्यार करो, और कभी भी ये मत दिखाओ कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। क्यों? आप माँ बाप से भी प्यार करते हो, आप सबसे प्यार करते हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी स्पॉइल करते हो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। कभी भी आपने यूँ देखा है कोई अपने माँ बाप का ही नस काटने लग रहा है? नहीं। क्यों काटनी है? और जब आप माँ बाप के लिए नहीं नस काटते, और सबने पता है माँ बाप तो ऊपर इस धरती पे शायद कोई ना है, जब हम उनके लिए नस नहीं काट रहे, तब वे कौन है जिन तय हम नस काटते हैं, अपनी लाइफ स्पॉइल करा है। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो और बेताब हो रहे हो कि बस कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं नस काट लूँ या मैं सुसाइड की धमकी दे दूँ, और अगला इंसान मेरे साथ नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आएगा। वो आपके डरता है, भले आ जा, हाँ चल इसने कुछ कर लिया था, वो रहना नहीं चाह रहा, फिर वो झूठ मूठ में आपके साथ रहता रहोगा। वो फिर अपनी खुशी कहीं और ढूंढेगा कि मैं तो फंस गया, इस चीज़ से निकले ना रहा। कभी भी अपना बोझ दूसरे पे मत डालो। मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ। गर्लफ्रेंड कैसे बनाए भाई? गर्लफ्रेंड मत बनाओ, कुछ ना इंतजाम है, बट ये चीज़ मैं इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ, जो अब फंस गया इन चीज़ों में, तो उसको कैसे ओवरकम करना पड़ेगा, ये उनके लिए है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं कह रही आप जाकर प्यार करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ। मैं अभी भी मना ही कर रही हूँ कि ये चीज़ें है ना सिर्फ परेशान कर रहा है, सिर्फ परेशान। शादी के 3-4 साल बाद अगर प्यार धीरे धीरे कम होने लगे, इंसान से बोरियत होने लगे, तो क्या करें भाई? इसका तो सोल्यूशन मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि मेरे शादी ना अभी 3-4 साल नहीं हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोस्त पहले हो ना, तो शायद वो प्यार कभी ख़त्म ही नहीं होता। कभी आपने देखा है कि दोस्त के साथ आप कई महीने तक बात नहीं करते, फिर भी आपका यूं का यूं प्यार बना रहता है? तो अपने रिलेशन में पहले दोस्ती लेके आओ, क्योंकि एक दोस्ती ही ऐसी है जिसमें आप भले ही डेली बात ना करते हो, डेली इज़हार ना करते हो, बट आपको पता है आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मेरे को ये बता दो राना जी कि बंदे रिलेशन में हाथ काट देते हैं, कोई कुछ करता है, इतना कैसे, इतना अंधा प्यार कैसे करते हैं? वो है ना, वो इंसान काटते हैं नसें जो खुद से प्यार नहीं करते। यस। और फिर वो ही गंदा, मैं उस प्यार को है ना गंदे लेवल का प्यार मानती हूँ, बिल्कुल। वो कहते हैं ना
जो वीक इंसान होते हैं वो करते हैं ऐसी हरकतें, जो खुद से प्यार नहीं करते और अपना वीक पर्सनैलिटी किसी और के ऊपर थोपते हैं कि हमने खुद से प्यार है ना तब मारते प्यार कर लो ना भाई, कोई ना करे थारते प्यार अगर तुम हाथ की नस काटोगे। मतलब मैं एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ अपना, कि अगर कोई मेरे लिए नस काटेगा मैं पहले तेनू देखूंगी तेने खुद के शरीर ते प्यार ना है तो तू मेरे ते की प्यार करेगा, यो चीज़ हो जाए ना। पढ़ाई पे फोकस करने दो, बच्चे बिगड़ जाएंगे वरना। तो ये कुछ लोगों के मन में आ रही होगी। तो पहली बात मैं ये बता दूं, अगर आप जितना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं ना अपने बच्चे के साथ, यूं देख लो पीछे तो उतना ही बच्चा आपका बिगड़ने लग रहा है। इन टॉपिक्स पर अगर आप खुल के बात नहीं करोगे अपने बच्चा के साथ तो प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बच्चा के उतने बच्चे बिगड़े और या स्ट्रिक्ट पेरेंट्स आने खबर नहीं होती है कि उनके बच्चे कितना उधमस्तार रहे उनके पीछे रहे, क्योंकि उनने छुप के करने की आदत हो जाए। जितना आप अपने बच्चे के साथ घुल मिल कर रहोगे, उन तब बातें शेयर करोगे, वे छुप के चीज़ें करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स ने पता है हमारे पेरेंट्स ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ है ना डिप्रेशन में नहीं जाती। मान लो अगर मैं एक डेली कॉलेज जाने लग रही हूँ, मेरी एक आदत बताऊँ, और ये आदत शायद हर बच्चे ने अपनानी चाहिए। मैं जब भी डेली जाया करती ऑफिस या कॉलेज, तो मैं शाम में आके 1 घंटा मम्मी के साथ बातें करे करती कि आज मेरे साथ कॉलेज में क्या हुआ। और धीरे धीरे जब मैंने ये बताने की आदत पड़ी ना, तो मैं कुछ ऐसी बातें भी बता दिया करती पर्सनल लेवल पे कि जो बच्चे पेरेंट्स और बच्चे शेयर नहीं करते, क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन इतना हो गया था। और ऐसे ही आपको करना चाहिए, आप धीरे धीरे शुरुआत करो पेरेंट्स से बात करने की। पेरेंट्स ने आपका बच्चा अगर कॉलेज जा है तो डेली आके उससे पूछो आज क्या होया बेटा, आज कौन नया दोस्त बना। आपने ये बात अपनी शुरू करनी पड़ेगी। आप ऑफिस में बच्चा जाए आपका तो आप पूछो आज ऑफिस का दिन कैसा गया, कितना काम था। तो आज के टाइम पे जितना आप अपने बच्चा से बात करोगे उतने आपके बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आज वो बच्चा डिप्रेशन में है जो अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहा है, कमरा बंद करके पड़ा रहा है। नहीं, आपको ये जो स्ट्रिक्ट वाला जो मुखौटा है ना पेरेंट्स ने, ये अपना हटा के साइड में रख दो, क्योंकि बच्चा तो इम्पोर्टेंट इस धरती पे वे 4 लोग नहीं हैं। क्या टाइम के साथ पार्टनर आपकी कदर करना बंद कर देता है या फिर नेचुरल होता है? क्योंकि रिलेशन में स्टार्टिंग में जो बात होती है वो टाइम के साथ हट जाती है। बेशक रिलेशनशिप 6-7 की साल का ही क्यों हो। मैं समझ गई। देखो टाइम के साथ चेंजेस आए हैं, बिल्कुल आते हैं, वो मेच्योरिटी के साथ होता है। पहले भाई गर्लफ्रेंड थी तो ये दिखाना पड़ता था कि मैं रोज़ ले जाऊँ, चॉकलेट्स ले जाऊँ, वो खुश हो जाएगी। शादी तक बात नहीं पहुँचती थी। शादी होने के बाद ऐसा हो जाता है कि ये तो मेरे साथ है ना, अब इस मैं चॉकलेट्स दिखा के नू दिखाऊंगा कि मैं तेरे प्यार करूँ या नहीं। प्यार होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। फिर इंसान का माइंड ये सोचता है कि अब इसको पता ही है मैं इससे प्यार करता हूँ, एक चॉकलेट और दिखा के इससे मैं प्यार करूँगा। हाँ, वो चीज़ें आदमियों को थोड़ी चेंज करनी चाहिए, उनको एकदम से चेंज नहीं हो जाना चाहिए। अगर आप पहले चॉकलेट्स लेके आते थे तो एक आध बार आप अपनी वाइफ के लिए ले आओगे तो उसकी खुशी है ना 7वें आसमान पे होगी। कनिका जी, कोई किसी से हद से ज़्यादा प्यार करे और वो छोड़कर जाता है, रोना क्यों आ जाता है? इस बात का मैं क्वेश्चन का जवाब मैं पहले ही दे चुकी। अकॉर्डिंग टू कनिका राणा लव गुरु, आप बताओ कि आपके हिसाब से आपके सभी भाई बहनों में कौन लव और कौन अरेंज मैरिज कर सकते हैं? ये तो चलो कभी फिर ले लूँगी मैं इस क्वेश्चन में। और सबकी सारे ये फिलहाल जिनकी शादी नहीं हुई ना, सारे अरेंज मैरिज के भरोसे, इतना बोल सकती हूँ शॉर्टकट में। कनिका दी, अगर आप लव गुरु होती तो मैं यही पूछती, 12th के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, बुक्स से कैसे लव करूँ, प्लीज़ कोई टिप्स दो। इसकी टिप ये है, आप ये देख लो 12th के बाद है ना पूरी लाइफ आपसे ये पूछा जाएगा आपके 12वीं में कितने थे, आपके 12th में कितने मार्क्स थे। यूँ देख लो उस टाइम पर आप यूँ बोलोगे मेरे 60 थे, या आप यूँ बोलोगे मेरे 92 93 थे। कोई भी पूछेगा आप
मतलब ज़्यादा खुश होके प्राउड के साथ बोल सकते हो ना मेरे 92 थे, 93 थे। तो उन मार्क्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कॉलेज में एडमिशन उन मार्क्स के हिसाब से मिलेगा। तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि आपकी जो इज्जत है ना इन 12वीं के मार्क्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करे। अपने पार्टनर को सुबह कैसे जल्दी उठाएं, वो भी प्यार से। चाय ले जाओ बस, और तो कुछ ना हो सकता। और चाय पानी मतलब बेड पर मिल जा। कनिका दी, अगर आपकी और रोहित भैया की कास्ट डिफरेंट होती तो आपके पेरेंट्स आपकी शादी के लिए एग्री करते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हमारे है ना पहले ही दिमाग में घुसा दी थी, वैसे यूँ क्या करते घर के, वैसे तो ये काम कर लेंगी। अगर कर लो तो एक अपनी जात होनी चाहिए और सरनेम मैच नहीं होने चाहिए। मैं बार बार ये बात कहूँ, हर पेरेंट्स अपने बच्चा के आगे कभी ना कभी कन्वे कर दे है कि आप या तो करना ही मत, अगर करो तो अपनी एक बार कास्ट वगैरह देख लेना। और कोई बुराई नहीं है यार प्यार देख के करने में। मैं तेनू कहूँ थोड़ा प्रैक्टिकल बनो लाइफ में, अपने आप मुसीबत के अंदर मत पड़ो। और एक और बात बताऊंगी, जो ये स्कूल टाइम के प्यार है ये कुछ ना है, सब वो बचपने का प्यार कोई आगे तक नहीं जाता है। तो जितने ये स्कूल टाइम में अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना खंडो और नू सोचो ये था ब्याह करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, भूल जाओ। वो हम इमेच्योर इतने हों उस टाइम पे, हम नू सोचे इसके साथ हम शादी करेंगे बच्चे करेंगे, वो कुछ ना है। कॉलेज में जाते ही आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाए। रोहित भाई जी सा लड़का कहाँ मिलेगा? वो तो रोहित है, बता सके। आजा रोहित बता दे। हेलो जी, राम राम सायन है क्या? ओ टेढ़ा हो गया। सब तो पूछे रोहित जैसा लड़का कहाँ मिलेगा? पहले तो प्रेम हो यार, मैं कह देंगे तेरे वेट घड़ा हो रहा है। होए रहा वो तो देख कर रोहित भैया जैसा लड़का कहाँ मिलेगा भाई? मैं क्या बताऊँ कितना लगायो करके कितने लेगा मन, जिससे प्यार हो जाता है ना वही ऐसा लगता है ये दुनिया का बेस्ट लड़का है। रोहित भाई जैसा बोल रहा है, भाई जैसा वो नहीं, रोहित हस्बैंड जैसा लड़का। अरे रोहित भाई समझ जैसा। गए वे भी। हाँ, ये तो पता ना बंदा चेंज करे। नेक्स्ट, ट्रू लव को कैसे पहचाने? ये मैंने देखो बहुत सीरियस बात कर ली, काम की बात कर ली। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। सारी लॉजिकल बात मेरी धरी रह जाएगी इसके लॉजिक्स के आगे। लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई, थारे बस की लो मैरिज कर लो। हाँ नहीं। इतना अगर आप कई किसी बार- से प्यार करो ना। चल मैं तुमने एक बात बताता हूँ, एक मतलब अभी तक जितने मेरे फ्रेंड है ना, मतलब अगर मान लो कि 10 फ्रेंड है मेरे, तो उनमें से 2 या 3 ही गर्ल फ्रेंड होंगी, और आगे हैं कौन है बनती है कौन है भाई, लड़कियां की कमी चल रही है बहुत ज्यादा। और ये कहूंगी अगर आप लव करो ना किसी से तो तब करो जब आप निभा सकते हो, वरना रहन दो बिल्कुल। या फैमिली मतलब कई बार क्यों है रोहित लव स्टोरी शुरू कर ले हैं और नू सोच ले हैं आगे की आगे देखेंगे, तो जो यू नू कह दे है ना जो इंसान आगे की आगे देखेंगे वो गलत इंसान है। क्योंकि हम ये बात थारा जब समझ में आऊंगी जब तुम तारे उस ऊपर एज बीत से आगे जाएगी। निकल जाओगे। हाँ, और ये एज आएगी कॉलेज छोड़ने के बाद। हाँ कॉलेज के बाद, उससे पहले ना आवे तब नहीं ये लॉजिक समझ। ये क्वेश्चन पूछते कि हमें रोहित जैसा लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड कैसा मिलेगा? कैसे मिलेगा? हाँ कैसे मिलेगा? 16 सोमवार कर लो। घर वालों को कैसे कन्विंस करें? यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, कन्विंस कैसे करें? ये इसका जवाब रोहित बहुत अच्छे से देगा, क्योंकि हमारी जब लव मैरिज की बात थी तो मेरे पेरेंट्स को स्टार्टिंग से पता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में जो होता गया मैं साथ के साथ बताती गई, लेकिन रोहित ने बाद में रिवील किया था। घर वालों को कन्विंस ऐसे करें भाई, मतलब हल्की हल्की बात करना मगाल दो कि हाँ एक लड़की है, वैसे तो हम दोस्त हैं लेकिन कुछ पक्का ना है, मतलब हाँ ठीक है कि दोस्ती हमारी चल रही है, अगर एक पॉइंट ऐसा आया कि शादी कर लेंगे तो हाँ कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर जब तुमने मुँह दिखा दी कि हाँ मैं इस पे ये करूँगा, तो बात थोड़ी वहाँ बिगड़ सकती है, तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। मतलब धीरे धीरे आपने खुलना पड़ेगा, आप एकदम पेरेंट्स के साथ थोप दोगे ना पेरेंट्स पे, सीधा मना ही करेगा। और पता है क्या हुआ है, पेरेंट्स एक बार मना करते हैं ना तो कुछ ऐसे हुए हैं प्यार के कीड़े जो अपने प्यार का साथ नहीं देते उस टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं है पेरेंट्स हर बार मना करेंगे। आजकल तो पेरेंट्स मानने लगे भाई। हाँ, पहले मना ये होया करते, अगर आप मनाओगे ना तो मान दे ही जाएंगे। तोड़ दूंगा तो घर से बाहर लेकर गया था। हाँ, पर लेकिन आजकल के मान जाते हैं भाई।
मैं तो ये पूछती, प्यार शादी से पहले इतना क्यों, शादी के बाद कम कैसे हो जाता है? बुला रही है शायद, तुम बैठो इधर, मैं मारता हूँ। ओके, शादी से पहले इतना क्यों, शादी के बाद कम कैसे हो जाए? शादी के बाद कम नहीं होता, शादी के बाद हम दिखाना कम करते हैं, यो फर्क हो जाए बस। कनिका जैसी लड़की कहाँ मिलेगी? कनिका जैसी लड़की वही वाली बात है, जब आपने किसी से प्यार हो जाए ना, तो आपने उस दुनिया में, मतलब इस दुनिया में सारी लड़कियां फेल करते हैं उस लड़की के आगे। क्या प्यार में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी ही क्यों है? अगर जिस इंसान के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी पड़े ना, तो समझ जाओ वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपसे प्यार करता ही नहीं है। क्योंकि जो आपसे प्यार करता होगा ना, वो आपको कभी भी उस सिचुएशन में नहीं आने देगा जहाँ आपको ये लगे कि मैं अपने आप को चूज़ करूँ या तेरे को चूज़ करूँ। उस पर दोबारा ट्रस्ट कैसे करूँ? फ्यूचर की कहता है, वो अपने आप कर लेगा आगे, जब उसने अभी नहीं किया बाद में क्या करेगा? जो शुरू में ही नहीं करेगा वो बाद में भी नहीं करता, और ये फैक्ट है। क्योंकि जिसको साथ निभाना होगा ना, वो स्टार्टिंग से निभाता है। और जो ये बोल देता है ना, आगे देख लेंगे, आगे कर लेंगे घर के आते बात, वो नहीं करता। वो बस आपका प्यार इतना हुआ है या नू सोचा है कि आपने ज़्यादा हर्ट ना हो, इसलिए वो बात टालता रहा है आगे तक कि देख लेंगे, पर नहीं होती शादी। विच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी हैव टू सी इन अवर पार्टनर? सबसे पहले दो चीज़ें देखो, एक कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, और दूसरा वो आपकी रिस्पेक्ट करता हो। ये दो चीज़ें रिलेशन में होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट्स योर व्यूज़ ऑन टुडेज सिचुएशनशिप थिंग? देखो, हम 90s किड है, ठीक है, हमारे लिए सिचुएशन वाला फंडा ना है। या तो आप किसी के साथ 100% हो, या आप किसी के साथ 100% नहीं हो, बस साफ बात यह है। ये सिचुएशनशिप का फंडा मेरे सर के परे है, मैं इसमें सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती। कोई कैसे इतना क्यों प्यार करके भूल जाता है? और मुझे 27 मार्च को 7 साल हो जाएंगे, नहीं भूल पा रहा। नहीं भूल पाते, मैंने पहले ही कहा था। आप भूल नहीं सकते, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, बेटर बना सकते हो। आप अगर मान लो आपका कोई एक्स है जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आपको किसी सिचुएशन की वजह से उसको छोड़ना पड़े, अगर उसकी छोड़ने के बाद उसकी लाइफ बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी उसकी पोस्ट है, या बहुत अच्छा वो कमा रहा है, तो आपको खुशी होएगी, आपको दुख नहीं होगा। और अगर वो आपके छोड़ने के बाद डिप्रेस्ड है और बिल्कुल डल हो चुका है, तो आपको ये लगेगा सही करा मैंने छोड़ दिया, यो बेकार आदमी था। तो आपको हमेशा अच्छा बनना है, बुरा नहीं बनना है, और किसी और के ऊपर अपनी लाइफ खराब नहीं करनी। मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है, स्पेशली जाटनी लड़कियों पर। आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ एज ए जाटनी। मैं यहाँ जात पात की कोई बात नहीं कर रही, जाटनी हो कोई हो, अगर कोई लड़की आपसे 100% प्यार करती है ना, वो निभाती है। लड़के कई बार पीछे हट जाए, या लड़के भी बना ले, आज के टाइम पे तो मैंने देखू हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर कोई प्यार करे है तो उसने निभाओ, नाते मत करो प्यार, अपना घर में शांति से बैठ जाओ। किसी और की लाइफ स्पॉइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने टाइम पास के चक्कर में। कनिका दी, रिलेशन में ज़्यादा फाइट हो जाए सिर्फ इस बात पर एक दूसरे से टाइम पे बात ना करना, तो क्या करें? भाई वो इमेच्योरिटी है। जब आप मैच्योर हो जाओगे ना, तो आप समझोगे कि अगले की भी लाइफ है, अगले का भी बिजनेस है, अगले का भी ऑफिस, अगले की भी पढ़ाई है, उसको पर्सनल स्पेस चाहिए। कभी भी एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देना बंद मत करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका रिलेशन बहुत हेल्दी रहेगा अगर आप एक दूसरे को टाइम दोगे। 24 घंटे बात मत करो, मैं उस रिलेशनशिप को अच्छा नहीं मानती जो पूरे टाइम फ़ोन पे रहते हैं। उससे लड़ाई भी ज़्यादा होती है, और आप एक दूसरे को डिप्रेशन में पहुंचाते हो। कनिका जी, रिलेशन में आना गलत है या सही? क्योंकि हरियाणा में इस चीज़ को सही नहीं माना जाता, आपकी क्या राय है? रिलेशन में देखो, पेरेंट्स की जो सोच है ना, मैं फिर वही कहूँगी, 4 आदमी यहाँ पे टिकी है। वो हर पेरेंट्स यूँ चाहे कि हमारा बच्चा है ना अच्छे लेवल पे जा,
अच्छी कमाई करे और अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, उसके लिए चाहे वो अरेंज हो चाहे लव हो, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर आप अच्छा कमा रहे हो, पहले आप अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अच्छा कमाने पे ध्यान दो। आप जब एक स्टेज पे पहुंच जाओ ना, गारंटी दूँ किसी के पेरेंट्स मना नहीं करेंगे लव मैरिज के। अगर आप अच्छा कमाते होगे, आप सक्सेसफुल होगे, इस बात की गारंटी है। तो हर पेरेंट्स आप तब मना तभी करेगा जब आपकी पढ़ाई का टाइम हो, और जब आप ये इश्कबाजी करते हो उस टाइम में तो हर पेरेंट्स मना करेगा, क्योंकि कोई भी पेरेंट नहीं चाहोगा कि उनका बच्चा पढ़ाई न छोड़ के प्यार के चक्कर में पड़े। ये बताओ, लोग बोलते हैं कि प्यार एक बार होता है, ये सच है क्या? बताना ज़रूर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका जवाब मैं पहले दे चुकी। कनिका दी, लव के बारे में तो नहीं पूछना, बस कल 18/3 को मेरी बेटी का बर्थडे है, जो मैं व्लॉग देखा करती प्रेगनेंसी में। आपकी विशर हैप्पी बर्थडे। मुझे पता नहीं नाम क्या है, हैप्पी बर्थडे राशि का बोल देती हूँ। लव गुरु माँ कोई मंत्र या टोटका बताए, आपके लव को जल्दी कैसे पाए? भाई इन सब चीज़ों में मत पड़ना, कोई टोटके नहीं होते हैं। तो मैं पूछता, क्या एक तरफा लव लाइफ टाइम रह सकता है? क्या हम किसी के लिए पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं? जो कि हमें पता है आप रह सकते हो, पर रहना क्यों है? क्यों अपनी लाइफ खराब करनी है किसी और इंसान के पीछे? आप उस इंसान को खुश मतलब आप प्यार भी कर सकते हो, और आप साथ ही साथ ये भी देख सकते हो वो इंसान खुश है मेरे बिना। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, लेकिन अपनी लाइफ खराब मत करो। चलो ये क्वेश्चन सब यहीं एंड करते हैं। एक लास्ट ले लेती हूँ। घर वाले इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं और मैं दोनों के बिना नहीं रह सकती, कैसे मनाऊँ? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर बच्चा आपसे डर रहा है, आपको कन्वे नहीं कर पा रहा है, तो आप थोड़ा समझो, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि हमारे पेरेंट्स दुखी हो। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चे की सुनो, देखो कि उसने कैसा लाइफ पार्टनर चूज़ किया है और उसका साथ दो। बच्चे से ज़्यादा खुशी और बच्चे की हैप्पीनेस से ज़्यादा इस धरती पे पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं है, और ना शायद कभी हो सकता है। तो उन 4 लोगों के बारे में छोड़ना बंद कर दो। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।